भोजन मिल बांट के खाने की प्रथा तो है ही, और मित्रों में ऐसा होता भी है, मिल बांट के खाना बैकुंठ को जाना। मिल बांट के खा रहे हैं, तेरा वो मेरा वो, एक दूसरे का सब मिलकर खाने लगे, प्रेम से खबर है। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं ये कैसा भगवान जो झूठा खा रहा है, गैया चरा रहा है, धूल मिट्टी में रहता है, ये कैसा ब्रह्म है। मन में आता है कैसा ब्रह्म है, बोले इसकी तो परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए आते हैं। जितने भी ग्वाल वाल थे, गैया बछड़े थे, सबको चुराकर ब्रह्मा जी ले गए। कृष्ण देखते बोले सब कहां चले गए। ध्यान लगाते तो याद आया ब्रह्मा जी तो लीला कर रहे हैं। जितने ग्वाल बाल बछड़े चोरी हुए उतने कन्हैया ने अपने रूप में से प्रकट कर दिए। महाराज 1 साल तक जो असली ग्वाल बाल गैया बछड़े वो ऊपर है, और कन्हैया ने जो अपने रूप में से बनाए वो नीचे है। किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि ये दूसरे हैं, हमारे नहीं है। और आजकल कुछ स्वरूप ही बदल गया है। बछड़े गैयाओं से भी ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, ग्वाल बाल मैयाओं से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम कर रहे हैं आपको मालूम है? क्योंकि वो कन्हैया ने अपने रूप में से बनाए हैं। मानो तो वो दूसरे रूप में कन्हैया ही है। और सभी गोपियों का मन था कन्हैया हमारे घर में भी रहे, माखन खाए, हमारे पुत्र के रूप में आए। तो कन्हैया ने वो इच्छा उनकी पूरी कर दी इस भाव से। गैया चाहती थी कन्हैया हमारा भी दूध पिए हमारे बछड़े बनकर, तो कन्हैया यहाँ बछड़ा बनकर गैयाओं का भी दूध पी रहे हैं। दोनों की भावना भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी नीचे देखे तो उतने ग्वाल बाल गैया बछड़े, ऊपर देखे तो उतने ग्वाल बाल गैया बछड़े, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। साल भर तक यही सब चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, जिस दिन ब्रह्मा जी नीचे देखने के लिए आए भूमंडल पर, उतने में कन्हैया जी महाराज ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। आसन पर बैठे, सेवकों को द्वारपालों को सबको बुलाया, बोले सुनो आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, सावधान रहना। अगर कोई नकली ब्रह्मा आए तो अंदर प्रवेश मत करने देना। बोले ठीक है महाराज। चिटफंड वालों की तरह से। हाँ वो चिटफंड वाले डोलते हैं ना, शारदा नारदा सहारा बहारा न जाने कौन कौन महाराज नकली लोग, वैसे ही ब्रह्मा जी ने भी यही सब स्वरूप अर्पण किया है प्रभु को। कन्हैया ने समझा दिया द्वारपाल सेवकों को। थोड़ी देर में असली ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आए, बोले द्वार खोलो। द्वारपाल कहते हैं श्रीमान जी ऐसे ही जाओगे या स्वागत करा के जाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा क्या स्वागत किसका? बोले तुम्हारा। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करना है? फूल इत्यादि से करना है, इत्र इत्यादि से करना है। सेवक बोले डंडों से होगा स्वागत तो यहाँ पर। हमारे मालिक ने पहले ही कहा है नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे, सावधान रहना, भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा लगता है तुम्हारी नौकरी संकट में आ गई है, तुम्हारा पद संकट में आ गया है। अरे मुझे अंदर जाने दो, क्यों फालतू में अपने व्यापार बिजनेस में घाटा दे रहे हो? अगर तुम्हें मैंने अपनी नौकरी से निकाल दिया ना, अपने पद से निकाल दिया, तो रोते रोते फिरोगे, घर बैठ जाओगे, क्या करोगे फिर? द्वारपाल कहते हैं बातें क्यों बना रहे हो, चले जाओ रे यहाँ से। न जाने कहां से कितने बहरूपिया ब्रह्मा आ जाते हैं, जब देखो तब यही काम। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तो सही असली ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरा एक निवेदन है, मेरी एक प्रार्थना है, मुझे अपने असली ब्रह्मा से मिला। मान लेता हूं कि मैं नकली हूं। सेवक जाते महाराज वो कोई बाहर नकली ब्रह्मा आया आपसे मिलना चाहता है। प्रभु आए, ब्रह्मा जी से कहा और कैसा लगा? मुझे नकली समझ रहे थे, आज खुद नकली बन गए, असली होते हुए आनंद आया कि नहीं? जय हो। ब्रह्मा जी ने प्रभु की महाराज 3 तो परिक्रमा लगाई, प्रभु ने मुंह टेढ़ा कर लिया अपना। 40 श्लोकों में क्षमा मांगी, प्रभु ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि 1 साल तक ब्रजवासियों को दूर रखा है,
दूर करने वाले को कभी क्षमा प्रभु नहीं करते, क्योंकि कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, अरे इनको तनिक ना विचार्यो हो मुई नंद बाबा की आन। आन माने सौगंध। कन्हैया खुद कहते हैं ये मेरे प्राण हैं, इनको मैं नहीं भूल सकता।